रीनीट का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा आपका, इन पोटासियम द रेशियो के प्लस एंड SO4 टू नेगेटिव आयंस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ मतलब कि पोटासियम, मोर साल्ट, आपके कुछ स्पेसिफिक है जिनके आपके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये आपका फुल्ली आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपको पोटेशियम का फॉर्मूला होता आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O। ये आपका प्योरली रेक्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका इसमें पोटेशियम आयन है आपके 2, मतलब पोटेशियम के प्लस आयन कितने हैं आपके, पोटेशियम आपके 2 प्रेजेंट है, तो पोटेशियम आयन भी आपके 2 होंगे। तो पोटेशियम आयन आपके 2 हुए। 2 रेशियो पूछ रखा है तो रेशियो हम का साइन हम लगा देंगे। सल्फेट, एक सल्फेट आपका ये है और एक सल्फेट 3 आपके सल्फेट आयन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आपका सल्फेट आयन होंगे आपके 4। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये आपको यदि आपको पोटासियम का फॉर्मूला या आपके कुछ फिक्स ही हैं लाइक जो आपको मतलब पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसको हाँ याद करना थोड़ा सा हो रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पेट क्वेश्चन है। इसमें आपके क्या पूछ रखे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या है, आपकी सबसे ज्यादा होती है हमारी क्लोरीन की ब्रोमीन आयोडीन। वैसे हम जनरली सोचते हैं कि क्या होना चाहिए ऑर्डर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि जो आप इलेक्ट्रॉनों को हम ऐड करते हैं तो हम हमारी कितनी एनर्जी निकलती है। तो हमारा जो फ्लोरीन है उसका आपका स्मॉल साइज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना टफ होता है। इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो भाई हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। इसमें आपका ये आपकी जो भी आपके एलिमेंट दे रखे हैं ये किसके हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है। तो इसमें आपका टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d2 4s2। मैग्नीज है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d5 4s2। आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा हमारा 3d6 4s2। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो इसमें आपके डी में 7 होंगे 4s2। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो आपके इसमें क्या दे रखा है, मैग्नीज है, ये किस में है आपकी, यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है। जैसे हम निकाल लेंगे कि मैग्नीज को हम x मान लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, मैग्नीज को x मान लेंगे प्लस साइनाइड का आपका क्या है -1 × 6 = -3। तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी -3, इधर -6 उधर जाके आपका +6, तो आपका क्या हो जाएगा +3। तो आपका मैग्नीज आपका कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयरन। इसके बाद आयरन का कितना हो गया आपका, आयरन यहाँ पे है, हम सेम सिमिलरली इसी टाइप से आयरन का निकाल लेंगे। आयरन है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -CN साइनाइड -1 है, तो ये आपका -6, और उधर जाके आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आयरन क्या आ जाएगी +3। इधर हम कोबाल्ट की देखेंगे तो आपकी कोबाल्ट है ये आपका न्यूट्रल अमोनिया, तो कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। टाइटेनियम है, वाटर आपका न्यूट्रल है, तो टाइटेनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सारे आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसमें हम देखेंगे कि
मैग्नीज आपका में क्या है आपके, वैसे देखें यदि आप मैं इसमें हम इसके बाद देखेंगे ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, इस टाइप में होगा। देखो एक दो, तो इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो पहले आपके ये आपका मैग्नीज देखेंगे, तो मैग्नीज आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये आपकी क्या करवा देगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप में भरे जाएंगे आपके डी में। आपके ये आपका होता है T2G ऑर्बिटल और ये आपका होता है EG ऑर्बिटल। T2G में आपके D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आपका फर्स्ट आप सिंपली भरोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आपकी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें आपकी पेयरिंग होगी। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो हमारा मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एन की वैल्यू आपकी होगी। तो एन इज इक्वल टू 2 है इस केस में। अब हम देखेंगे साइन इसका आयरन आयरन का, इसमें भी आपका साइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपकी क्या करेगा, इस केस में भी आपकी पेयरिंग होगी। तो आपका किस D6 में हमारा क्या होगा, आपका 3 आपके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका N2 3 आयरन है, इसमें आपके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमारा आपका क्या बचा, ये आयरन का ये वाला है इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन बचा। D5 में आपकी ये, तो इसमें N की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इस केस में क्या होगा, कोबाल्ट के केस में अमोनिया भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये भी आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका T2G और ये आपका EG, तो इसमें भी आपकी पेयरिंग हो जाएगी और आपके 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें N की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इसी तरह वाटर है, वाटर तो आपका क्या है, आपका वाटर के इसमें क्या होगा आपका D2, D2 में इसमें आपका क्या बचेगा, ये आपका वीक फील्ड है लेकिन इसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, क्योंकि आप इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन जाते ही आपका क्या बच जाएगा D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें N की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और इस केस में सॉरी N इक्वल टू आपका 1 आएगा भाई, गलती से हो गए। तो आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जिसमें एन की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो एन की वैल्यू 2 है। 2 किस केस में है, मैग्नीज के केस में। तो एन की वैल्यू मैग्नीज के केस में आपकी 2 होगी और आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की हाईएस्ट वैल्यू होगी। यदि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका √n इंटू एन प्लस 2। तो इसमें आप 2 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा √8, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता है कि n इक्वल टू 2 आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट इस केस में है आपका। तो आपका ये ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला।